हमजा अब शहर वापस चला गया। वहां जाकर अपने काम में बिजी हो गया। दिन बीतते गए। अब इस बात को 2 साल हो गए, पर अभी भी हमजा नीर को ही चाहता था। यही चाहत उसे फिर से 2 साल बाद उसी गांव में खींच लाई, जहां पर उसने नीर को पहली बार देखा था। हमजा गांव में आता है, फिर उसी मार्केट में जाता है नीर को देखने के लिए। एक दिन मार्केट में उसे घूमते घूमते नीर दिखती है। जब वो नीर को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। वो आज भी पहले की तरह ही बहुत सुंदर थी। हमजा उसका फिर से पीछा करता है, फिर उसके पीछे पीछे उसकी घर की तरफ चल दिया। नीर अपने उसी छोटे से घर के अंदर चली गई। हमजा बाहर खड़ा हुआ उसे देखता रहा। उसके घर की एक खिड़की खुली हुई थी। हमजा ने चोरी से खिड़की के अंदर झांकना शुरू कर दिया। उसने देखा नीर किसी और आदमी के साथ थी। उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। वो दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। हमजा को नीर के बारे में सारी सच्चाई पता थी कि वो पॉन्टियानक है, पर फिर भी हमजा को उस आदमी से जलन हो रही थी। वह उन दोनों को खुश नहीं देख पा रहा था। वह नीर की ओर आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। हमजा अभी भी घर पर नहीं गया था। वो चुपके से घर के अंदर देख रहा था। वह रात पूर्णिमा की रात थी। हमजा ने चुपके से खिड़की में से देखा। नीर अपने बिस्तर पर थी। हमजा ने नीर दर्द से तड़पते हुए देखा। वह अपने आप में होने वाले बदलाव को रोक नहीं पा रही थी। उस कील के कारण ही वह खुद को रोक पा रही थी। उधर दरवाजे के बाहर से वो आदमी उससे पूछ रहा था, क्या तुम ठीक हो? हमजा को उस आदमी का नीर के लिए प्यार देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो देखता है कि कमरे की खिड़की खुली है। वो कमरे के अंदर चोरी से जाता है और नीर के पीछे खड़ा हो जाता है। नीर अपने ही दर्द में थी। उसे हमजा के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो नीर के गर्दन के पीछे दसे हुए कील को देखता है और उसे अपने पूरे जोर के साथ उसकी गर्दन में से खींचने लगता है। कुछ ही देर में कील गर्दन से बाहर निकल गई। अब हमजा जल्दी से खिड़की के रास्ते घर से बाहर चला जाता है, क्योंकि उसको पता है अब यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं था। उसको डर था कि कहीं वो राक्षसी उस पर हमला ना कर दे। कुछ ही देर में नीर अपने भयानक रूप में वापस आ जाती है और वो उस आदमी पर हमला कर देती है और उसे फाड़ना शुरू कर देती है। हमजा जितनी जल्दी हो सके वहां से भागा, पर उसके पीछे उस आदमी की चीखी और मांस के फटने की आवाजें सुनाई दे रही थी। हमजा खुद पर मुस्कुराता हुआ वहां से भाग रहा था और कह रहा था, कोई भी दर्द सहन नहीं कर सकता। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।